धरोहर दिवस भी कहते हैं, ये मनाया जाता है। यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे ये हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के महत्व, उनके अस्तित्व के संभावित खतरों व उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 अप्रैल को ये वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। सब 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया और 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नया क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ टैगोर ऑन द पद्मा बोट का आयोजन किया गया? तो ये अभी बांग्लादेश में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये एक संगीतमय नृत्य कार्यक्रम है, टैगोर ऑन द पद्मा बोट। इसका आयोजन अभी बांग्लादेश में किया गया। अब बांग्लादेश तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए एक मूल्यांकन केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका नाम रखा गया है स्पेस और इसका उद्घाटन केरल के इडुक्की में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और DRDO के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? समीर बी कामत। कौन है? समीर बी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो एप्पल और क्लीन मैक्स ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत, तो अभी भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्यू मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85 में स्थान पर रहा है। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया?
तो आपको पता है अभी UNFPA ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की टोटल जनसंख्या 144.17 करोड़ हो गई है और चाइना की कितनी है 142.5 करोड़। भारत की अनुमानित जनसंख्या 144.17 करोड़ हो गई है जो चाइना से अब ज़्यादा है। और एक और अनुमान लगाया UNFPA ने कि भारत की जनसंख्या अगले 77 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेरेक अंडरवुड का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डेरेक अंडरवुड ये एक क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे इंग्लैंड के क्रिकेटर डेरेक अंडरवुड, इनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो निर्भय ये मिसाइल का नाम है। ये ITCM क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। तो निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण अभी DRDO ने उड़ीसा में किया। उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है और यहीं पे DRDO ने निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अब एक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। और उड़ीसा के रेड आंट चटनी को GI टैग मिला। इसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? तो मेनिनजाइटिस वैक्सीन ये विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन है और ये नाइजीरिया ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये 13 साल से कम उम्र के बच्चों को लगेगा और 5 प्रकार की बीमारियों के लिए ये एक वैक्सीन है। अब नाइजीरिया, तो ये है मैप में नाइजीरिया। नाइजीरिया कैपिटल क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की करेंसी क्या है? नाइजीरियन नायरा। और नाइजीरिया के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? बोला अहमद टिनुबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया? तो टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में अभी आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आलिया भट्ट के अलावा साक्षी मलिक को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अजय बंगा को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना, टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में आलिया भट्ट को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 इसका आयोजन अभी अबू धाबी में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला? तो तिरंगा बर्फी ये वाराणसी की बर्फी है और अभी इसे GI टैग मिला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब GI टैग की बात है तो अभी मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। मध्य प्रदेश में मुरैना की गजक को भी अभी GI टैग मिला है। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला। असम के मंजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रेसा को GI टैग मिला है। उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। उड़ीसा की रेड आंट चटनी, ये मैंने अभी आपको उड़ीसा वाले क्वेश्चन में बताया, इसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसे GI टैग मिला। और उड़ीसा के डोंगरिया कॉन्सोल को भी GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जस्ट अ मार्सिनरी नामक अपना संस्करण लॉन्च किया? तो जस्ट अ मार्सिनरी ये एक संस्मरण है और इसे दुब्बुरी सुब्बा राव ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं दुब्बुरी सुब्बा राव। इन्होंने जस्ट अ मर्सिनरी नाम से एक संस्मरण लॉन्च किया है, और इस संस्मरण में जब ये आरबीआई के गवर्नर थे उस टाइम आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच कैसे तालमेल बनाया जाता है और क्या तनाव रहता है, इसका इन्होंने वर्णन किया है। अच्छा, अभी भीमेश्वर चल्ला ने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड अ एजेंडा ये लॉन्च की। गोटाबिया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई? तो अभी रामनवमी पर अयोध्या में जो श्री राम मंदिर है वहाँ पे भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हुआ है, और इस सूर्य तिलक में सबसे अहम भूमिका निभाई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो सूर्य तिलक किया गया है इसमें साइंस का यूज हुआ है। इसमें लेंस और मिरर को यूज करके सनलाइट को भगवान श्री राम के मस्तक पर तिलक के रूप में लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय सेतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ समाप्त हुई है? तो सेतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा ये अभी काठमांडू में हुई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। सेतो मच्छिंद्रनाथ, इनको बारिश का देवता कहा जाता है। इनकी एक रथ यात्रा निकलती है जिसको लोग खींचते हैं, पूरे शहर में रथ यात्रा को खींचते हैं, और जब ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है 3 दिन तक ये यात्रा निकलती है। जब तीसरे दिन या फिर हर दिन शाम को जब ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है तो सैनिकों के द्वारा राइफल से फायर भी किए जाते हैं। तो ये सेतु मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा है, ये अभी काठमांडू में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है? तो अभी सिक्किम में भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अभी भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। शिकायत निवारण